बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है कायदे-आज़म रेंजर्स स्कूल और कॉलेज नवाबशाह। ईद मुबारक प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी टीचर फरहाना। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं और इस ईद को बकर ईद क्यों कहते हैं। जी हाँ, और इस ईद को सुन्नत इब्राहिमी भी क्यों कहते हैं। मैं आज आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात सोते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि गैब से आवाज़ आती है, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर। फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार होते हैं। सूरज तुलू होता है तो अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं और मुतमईन होकर सोचते हैं कि मैंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। जैसे ही रात को सोते हैं फिर ख्वाब में आवाज़ गैब आती है, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन नींद से बेदार होते हैं और सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है जो कि अल्लाह के नबी हैं। ए मेरे अल्लाह, क्या तू ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं इस्माईल से ज़्यादा इश्क करता हूँ या तुझसे। ए अल्लाह, लाखों इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होते हैं। अपनी प्यारी बीवी हज़रत हाजरा से कहते हैं कि मेरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दो, अच्छा सा लिबास पहना दो, खुशबू लगा दो, मैं इसे अपने दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान अरफात की तरफ चल दिए। अभी वो रास्ते में जा ही रहे थे कि शैतान ने ये मंज़र देखा और परेशान हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए इसने कहा, ए इब्राहीम, तू एक ख्वाब के सहारे अपने बेटे को कुर्बान करने चला है। अल्लाह को राज़ी करने का और भी तो तरीका है। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाया और शैतान की तरफ फेंका और कहा, हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हज़ारों इस्माईल होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। फिर इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल के पास गया, वहाँ पर भी शैतान नाकाम रहा। फिर आखिरकार शैतान हज़रत हाजरा के पास आया, मगर वहाँ पर भी शैतान नाकाम रहा। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, इस्माईल बेटा, मैं तुम्हें मालूम है कि कहाँ लेकर जा रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ बाबा, आप मुझे अपने दोस्त के पास लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। बस मेरी एक वसीयत है कि जब आप मुझे कुर्बान करें तो उस वक्त आप मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध देना और अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव बांधे और छुरी को इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखा और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ। या अल्लाह, अगर तू मुझे लाखों इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अता करता तो मैं लाखों इस्माईल अलैहिस्सलाम तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर छुरी फेरने ही लगे थे कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा ले जाकर इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर पेश कर दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और वो दुम्बा लेकर पहुंच गए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेर दी, खून बहने लगा। जब आँखों से पट्टी खोली तो देखा हज़रत इस्माईल की जगह एक दुम्बा ज़िबा हो गया और एक गैब से आवाज़ आई,
ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور آپ کی اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے۔ اور آج بھی امت مسلمہ عید الاضحیٰ کے دن سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کی یاد میں جانور ذبح کرتی ہے۔ جی ہاں بچوں، ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں یا اس عید کو ہم بقر عید کیوں کہتے ہیں، یہ ہے اس کا پس منظر۔ میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور اچھی طرح سے آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم بقر عید کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں، کس کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ چلیں اب مجھے اجازت دیں اور اپنی عید انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔